तो सभी साथियों का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं पूरी टीम शिक्षा जगत की है। वेजीएस क्लासेस के फेमस टीचर सोशलॉजी के अभिषेक सर हैं, कंप्यूटर के सबसे बड़े होनहार टीचर मैथ सर हैं, मैथ स्पेशलिस्ट नितिन सर हैं और सुचित सर, मुझे आप तो जानते ही हैं, लगातार देखते रहते हैं। सवाल परसों से लगातार है कि क्या शिक्षक दो कौड़ी का होता है। पहला जवाब, हमारे यहाँ एक परंपरा कायम की गई है, शुरू से ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ये कहा गया है। यहाँ तक कि कबीर दास ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी यहाँ पर गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा रखा गया है। ये हमारे यहाँ भारतीय परंपरा रही है। इसी भारतीय परंपरा को चोट मारते हुए आपको पता है कि आज तक की जो एंकर अंजना ओम कश्यप, उन्होंने कहा दो कौड़ी हैं, टीआरपी बटोरते हैं। और आप लोग इस समय मीडिया का हाल देख रहे हैं कि कितनी बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे यहाँ एक आम है, आम का सीजन चल रहा है, लंगड़ा आम। तो लंगड़ा शब्द का प्रयोग मैं कहाँ करना चाह रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वो भी आजकल लंगड़ा हो गया है। सत्ता आएंगी जाएंगी, ये आपका अटल जी का आपने सुना ही है। लेकिन जो माहौल है देश का, जो बिगाड़ के रखा है, तो मैं तो सरकार को दोष नहीं मानता, मैं इनको दोष मानता हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ घर घर तक पहुँचती है। तो शिक्षक जगत का जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा उन्होंने कहा है, इनके बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे। तो अभिषेक सर बताएंगे, थोड़ा सा इनका बताएंगे कि रैंक क्या चल रहा है इस समय इंडिया का टॉप 200 देश में, और इनकी स्थितियाँ क्या है, बाकी धीरे धीरे सब बताएंगे। तो अभिषेक सर थोड़ा बताइए इनके बारे में। तो सर, अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दा ये है कि बात उन्होंने ये कही कि जो शिक्षक हैं कौड़ी के होते हैं। हाँ। और कुछ व्यूज के लिए फेमस होने के चक्कर में बहुत गलत सलत व्याख्यान कर देते हैं। पहली बात तो ये होता है कि चाणक्य ने कहा था, शिक्षक जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों होता है। तो भाई हम व्यूज लेते हैं जरूर, लेकिन उससे निर्माण होता है, प्रलय होता नहीं है। लेकिन आपकी टीआरपी से केवल प्रलय होता है। आप देखिए, समाज में कोई भी आपने ऐसा न्यूज दिया हो जो सार्थक हो, बेहतर हो, संवेदनशील हो, जिससे देश का विकास हो, उसमें आपकी भागीदारी कोई नहीं है ना। चाटुकारिता में उनका नंबर 1 स्थान है, वो भी कैसे मैं बता दूं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनकी एक इंडेक्स आती है, विश्व प्रेस सूचकांक। अगर मैं पिछले 4 वर्षों में इनकी इंडेक्स की बात करूं तो 2023 में भारत का जो मीडिया है वो 161वें नंबर पे था, 161। 24 में 159 गया, 25 में थोड़ा सा ठीक हुआ, 151, लेकिन उसे हम ठीक नहीं कहेंगे, और 26 में तो 157 है। तो भाई आप अपनी माली हालत देख लीजिएगा कि आपका स्तर कितना गिरा हुआ है। बाकी टीचरों की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 2026 में रूबल नागी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार मिला है। अगर शिक्षक इतने ही बेकार होते हैं तो दुनिया में विश्व स्तर पर फिजिक्स वाला की मैं अगर बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल देखा जाने वाला एक संस्थान है। हमारी संस्थाएं जो होती हैं, हम कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, पेपर एनालिसिस कराते हैं, उनकी हर एक बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं, उनके साथ आंदोलन करते हैं और उनकी मुद्दों को, उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं। आपने ऐसा क्या कर दिया जो शिक्षक जगत, शिक्षा जगत और छात्रों के लिए बेहतर हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शब्दों का चयन अगर मर्यादित होकर किया जाए तो मुझे लगता है बेहतर होगा। वैसे पत्रकारिता में जो इंडेक्स है, मुझे नहीं लगता कि आप बेहतर कर पाएंगे, इसीलिए आप इस कदर इस नीचे गिरे, इतने नीचे गिरे हुए हैं। बाकी सर बताएंगे कि क्या कंडीशन है। सर लगातार आप देख रहे हैं टीचर के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये तो जीते जी लोगों को मार दे रहे हैं। धर्मन जी को उन्होंने मार दिया था, ठीक है, आपको याद होगा। मेलोडी टॉफी की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है। सर ऑपरेशन सिंदूर में कह दिए थे कि हम पाकिस्तान तक, पाकिस्तान तक घुस गए हैं। तो ये और सर आज का इन्फॉर्मेशन अगर आप देखते हैं, मुझे लगता है कब युद्ध हो जाएगा। अभी युद्ध हो जाएगा, हिंदू मुसलमान में हो जाएगा, या भारत जो है, हम कभी से अपनी तुलना चीन से नहीं करते हैं। जब भी हमारी तुलना होगी हम पाकिस्तान से करते हैं, चीन से हम तो नहीं करते हैं। चीन के बारे में क्यों नहीं दिखाते हैं। तो मैं सब थोड़ा सा बताइए आप। गुरु जी देखिए, इसमें से एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे टाइम पर या आपके टाइम पर या किसी के भी टाइम पर जब हम लोगों ने पढ़ाई की है, जब हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है, तो हमारे लिए तो गुरु गुरु हुआ करते थे। चाहे वो कोचिंग के हो, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो कॉलेज के हो, गुरु गुरु होता है, ठीक है। भले वो एक दिन ही क्यों ना पढ़ाया हो, भाई टीचर आपका टीचर ही रहता है। और जहाँ कहीं भी आप मिलेंगे तो मान सम्मान से ही मिलेंगे।
अब ये चीज़ें, क्योंकि गांव के कुछ ऐसे बच्चे और कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां तक एजुकेशन को पहुंचाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहां पर यूट्यूब के माध्यम से हम लोग की कोशिश ये रहती है कि वहां तक हम लोग अपनी पहुंच को बनाएं। भाई बढ़िया टीचर जो है हर जगह तो अवेलेबल होते नहीं हैं, छोटे छोटे गाँव में अच्छे टीचर नहीं पहुँच सकते, ठीक है, और बच्चे इतना पैसे वाले भी नहीं होते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जाकर के अफोर्ड कर सके। तो हम लोगों ने अपना जो एजुकेशन बनाया वो ऑनलाइन इतना अफोर्डेबल, भाई मैंने तो देखा है कि लोग 99 रुपीज़ में अपना कोर्स खरीद देते हैं, ठीक है। 99 रुपीज़ में होता बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जो एक ऐड चलाते हैं, कभी पहली बात तो ये कि जो न्यूज़ चैनल चलता है उस पर कोई भी ऐड फ्री में नहीं चलता। आपने कभी कोई चीज़ जो है ना ज्ञानवर्धक तो दी नहीं, बस भड़काने वाली चीज़ें, भड़काने वाली बातें और भड़काने वाला काम किया। पूरे विश्व में यही काम आप कर रहे हैं। अब जो टीचर थोड़ा सा भी नॉलेज किसी भी तरीके से अगर वो दे रहा है, पहली बात अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये मतलब ये है कि वो बंदा कहीं ना कहीं से सीख करके आया होगा, पढ़ करके आया होगा, उसने मेहनत किया होगा, तब वो आपके सामने आकर के बोल रहा है। तो और एक्सपीरियंस ही हम हर जगह देखा जाता है कि बोला जाता है, एक्सपीरियंस से ही हमारी आवाज़ निकलती है, हमारी भाषा आती है। आपने इसमें जो है कलाकारी क्या किया है कि आप लोगों ने बता दिया कि भाई टीचर 2 कौड़ी का होता है, तो हमारी मेहनत आकर के आप एक बार देखिए, हमारी तरह से आप मेहनत करिए। हम लोग लिखे लिखाए स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते हैं, हम लोग डेली नई चीज़ें ट्राई करते हैं, डेली नई चीज़ें कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों को हम लोग बता सकें और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। आपकी तरह जो है हाँ टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ये तो हमारा अनुभव होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसको लेकर के हम बच्चों के सामने जाते हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में सफल हो पाएं और अच्छे से चीज़ें उनको समझ में आए। जितना स्टूडेंट मेहनत करता है हाँ उससे ज़्यादा टीचर मेहनत करता है, उससे ज़्यादा टीचर, क्योंकि देखिए टीचर एक होता है, पढ़ने वाले सैकड़ों हज़ारों की तादाद में। अब उन सबको समझाना, उन सबको समझ में आना, तो ये टीचर के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ना कॉम्प्लेक्स मैटर रहता है। भाई हम अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में कहाँ से आएगा। और अलग अलग मेंटेलिटी के बच्चे बैठे रहते हैं, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, उनको एग्जाम में पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के ऊपर होती है। आपके ऊपर किस चीज़ की जिम्मेदारी है? आपके ऊपर तो देश चलाने की भी जिम्मेदारी नहीं है, आपको बस फालतू ज्ञान देने की जिम्मेदारी दे दी गई है, वो भी आप फालतू जो है ना टीचरों को ही कमेंट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। और हम तो सर आलोचनात्मक क्रिटिकल क्वेश्चन लेते हैं, आंसर देते हैं, पत्रकार कौन सा लेगा सर? ये तो सर रटी रटाई चीजें देख के आते हैं। नितिन सर इसमें सर तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। मैं कठोर शब्दों में जो है नहीं मैं घनघोर शब्दों में कठोर निंदा करता हूँ इस बात की। ठीक है मेरी हिंदी इतनी तगड़ी नहीं है। ठीक है, तो नितिन सर आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपने दौर देखा है मीडिया का, पहले वाला भी, आज के दौर में क्या अंतर पाते हैं? ये मीडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए देश को? देखिए जैसा कि बताया मीडिया के बारे में, तो शुरुआत में देखते थे कि जो मीडिया आती थी कुछ सार्थक बातें करती भी थी, लेकिन आजकल के मीडिया हम देख रहे हैं बेबुनियाद बातें, कहा जाता है ना जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है ना। तो भाई जिसका गवर्नमेंट है थोड़ा उनका गुणगान गाते हुए उनकी बातों को रखना, ठीक है ना। वो अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उन बातों को भी सामने जैसे अच्छी तरह से पेश करके रखते हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, है ना। ये बचपन से सब कोई पढ़ते हैं और इन्होंने भी पढ़ा होगा, अंजना ओम कश्यप जी ने भी पढ़ा होगा। और खुद आके ईश्वर ने ही कहा था कि देखिए अगर दोनों लोग खड़े हैं तो आप सबसे पहले पैर किसका छुएंगे? गुरु का छुएंगे। गुरु को शुरू से महत्व दिया गया, पता नहीं किसी टीचर से पढ़े भी हैं कि सीधे AI जनरेटेड है ना। इनके बारे में कुछ कहा नहीं आ सकता। कहा जाता है इस्लामिया कॉलेज में इन्होंने पढ़ा है। तो देखिए डिग्री होने से कुछ नहीं होता, संस्कार सबसे बड़ी चीजें होती हैं। अगर आपके पास संस्कार नहीं है ना तो समझ लीजिए कोई चीज नहीं। गुरु का देखिए सम्मान भाई हर कोई करता है, दुनिया कोई इंसान ऐसा नहीं है। देखिए गुरु ही ऐसा शख्स है जिसने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर को बनाया, है ना। मतलब बनाया नहीं, सीधे कह सकते इन्हीं के मार्गदर्शन से कोई क्या होता है, शिक्षक बनता है, चाहे इंजीनियर बनता है, चाहे डॉक्टर बनता है। यहाँ तक कि ये जो पत्रकार हैं इनको भी किसी गुरु ने ही पढ़ाया होगा जो इतनी बेबुनियाद बातें करती हैं। दूसरा चीज बस इनके बारे में ये हम कहना चाहेंगे, हमारे गाँव में एक कहावत है, सूप तो सूप हंसे चलनी हंसे, जिसमें 36 छेद है वो भी हंसने चला है। भाई अपने अंदर कुछ योग्यता होती तो समझ में आता, ठीक है। अपने अंदर भाई ये योग्यता बस यही कि बहुत सारी डिग्री लेके बैठी गई है लेकिन हमेशा बेबुनियाद बातें करती हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया था कि पत्रकारिता इंडेक्स वाली बात, 157 नंबर पे इस समय इन पत्रकारिता का स्तर चल रहा है और वो भी 180 देशों में, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन लोगों का मतलब पत्रकार जो है इनका स्तर क्या है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी धर्मेंद्र जी का न्यूज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक जिंदा व्यक्ति को ही 10 दिन पहले इन्होंने मार दिया था न्यूज के थ्रू। दूसरी बात एक चीज और बता दें, इन्होंने भारत की सेना को सीधे कराची तक पहुंचा दिया था।
तो अब तो ये स्थिति हो गई है कि आम जनमानस में इनकी बातों को विश्वास करें या ना करें, आप लोग खुद समझदार हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी सुचित सर बताएंगे इनके बारे तो में। मैं आखिरी लाइन नहीं बोलूंगा। मुद्दे पर सर इनसे बात नहीं होता, समझिएगा, मुद्दे पर बात इनसे नहीं होता है, दुनिया की बातें जो है ना फालतू की करवा सर, रहे हैं। हम तो मुद्दे ये वाली चाहते बातें हैं, करें। हाँ। हम तो ये चाहते हैं सर, एक डिबेट अंजना ओम कश्यप और बाकी पत्रकारों का और एक शिक्षकों का डिबेट करवा लें, मैं तो हाँ, खुद चाहता हूँ मुझे किसी लगता भी है शिक्षक से। हाँ बिल्कुल योग्यता पता चल जाएगी कि कौड़ी कौन है और कौन नहीं। सर, मैं वही लास्ट- कहावत है कि शरीर खौरहा मखमले का भगवा। कंडीशन नहीं है, सच बताएं, लेकिन मैंने शरीर जो शब्द यूज किया इसकी जगह कुछ और भी शब्द है जो बहुत गंदा है, गांव में बोला जाता है, मैं उसका यूज नहीं किया, इसलिए मैंने शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बदल दिया। आपकी खराब से खराब खाना आप चांदी के थाली में परोस रहे हैं, अच्छा दिखा रहे हैं। हमारी अच्छी से अच्छी रोटी बस हम रुमाल में लेकर बैठे हुए हैं, आप उसको गलत बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया में शिक्षकों ने अमृत ज्ञान बांटा है और आपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से केवल और केवल समाज में जहर, विषमता, असमानता और मक्कारी भेजा है और कुछ नहीं। करोड़ों लोग आपको देखते हैं, शर्म करिए। और एक बात मैं लास्ट में यही कहूँगा कि व्यक्ति बोलना बचपन से सीख जाता है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसको सीखने के लिए उसको पूरी ज़िंदगी लग जाता है। तो आप इसको सीखिए और ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि दे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और सत्ता आएंगी जाएंगी, आपको रहना है। लेकिन आपने जो छवि बनाई है अपनी, अब ये तो कभी भी जो बची खुची पत्रकारिता थी आपने उसको भी समाप्त कर दिया है। तो सभी साथी इस पे कमेंट करें, आपकी क्या राय है? हम तो कह रहे हैं बायकॉट करना चाहिए अंजना ओम कश्यप। ठीक है, तो आप लोग जो है इस पर राय दीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, और जैसे ही कुछ भी अगर आपको बताना हो, अपना व्यूज रखना हो तो आप रख सकते हैं। आज इतना ही। सभी एक बात मैं आज छात्रों से कहूंगा और सभी शिक्षक गणों से कहूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, जहां भी पत्रकार महोदया मिले उनसे किसी भी मुद्दे पे डिबेट जरूर करिएगा, देखिएगा कौन कौड़ी का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो चलिए, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू नमस्कार आप सभी को।